गीता पर हिंदू, बाइबल पे क्रिश्चियन, कुरान पे मुसलमान चलता है। आए दुनिया वालों मैं तुम्हें बता दूं, भारतीय संविधान पे सारा जहान चलता है। गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से। ये आज भी बाबा साहब के हमारे समाज के लोगों के दिलों में बाबा साहब जिंदा है। आज भी मानते हैं, देखो बुद्ध को और बाबा साहब को मानते हैं, और इनकी इसी भावनाओं का खिलवाड़ करके इसी से और इनकी वोट लेके और इनका कोई काम नहीं करते हैं, फिर पर इसी से इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। चलो आप सब ये सब बातें नहीं जानते क्योंकि आप लोगों के सामने वो परिस्थिति नहीं आई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके जीवन में इतना जो परिवर्तन ला के दिया, उसके वजह से आप लोग जान ही नहीं पाए कि हम क्या कष्ट हमारे बड़े लोगों ने सहा, तो वो तो आप लोगों ने देखा नहीं। आज जब मैं आपके गांव में आई तो देखा यहाँ तो आज भी वैसे 100 साल पुराने मकानों की यूज में रह रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, क्या यहाँ इस गांव में कोई तरक्की हुई क्या? कोई विकास हुआ क्या? है कोई विकास नहीं हुआ। आज भी हम पूछे आपसे, आप कितना पढ़े लिखे हैं? अरे बहुत कम है। हाँ फिर भी 2-3 क्लास तो पढ़े होंगे, हैं 2-3 क्लास आप पढ़े हो। आप कितना पढ़े हो बाबा? नहीं पढ़े हो आप? हाँ 5 क्लास पढ़े हो। और भैया आप इंटर पढ़े हो। अभी बताओ ये सारे के सारे जितने भी आप लोग हो, आप तो संविधान के बाद में ही पढ़े लिखे, जब संविधान बन गया है ना उसके बाद ही पढ़े लिखे, और उसके पहले के जो लोग थे वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। लेकिन आप लोगों को पता है कि संविधान में पढ़ने लिखने का तो आपको मौका मिला, लेकिन और भी आप कुछ कर सकते थे, विकास कर सकते थे, अपने क्षेत्र में कुछ काम देख सकते थे। वो सब तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आपके क्षेत्र में जो है नल लगे होने चाहिए थे, बिजली होनी चाहिए थी, बढ़िया पक्के मकान होते, आप लोगों के पास अच्छे कपड़े होते, है ना, स्वास्थ्य का यहाँ पे कहीं हॉस्पिटल होता और स्कूल होता जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते। ये सारे बच्चे देखो जरा, आओ बेटा इधर आओ, आओ। पढ़ने जाती हो? लड़का है कि लड़की है ये? हाँ पढ़ने जाती हो? नहीं जाती हो। देखो इतना बड़ा बच्चा, ये करीब 10 साल की लड़की है ये, लेकिन ये अभी तक स्कूल नहीं गई है। क्यों नहीं गई है? क्योंकि लड़कियों को अभी तक नहीं पढ़ाते हैं। अभी तक सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ा ले वही बहुत है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए ना तो पैसा है और ना ही ऐसा माहौल है कि हम लड़कियों को बाहर भेज दें। माहौल भी नहीं है। अब लड़कियों को भेजने में डरते हैं माँ बाप की, अरे भाई हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजेंगे तो जाने इसके साथ कुछ हो गया तो कैसे हम अपना मुंह दिखाएं सबको, बताइए। अब यहाँ पास में कोई स्कूल खोल दिए होते, यहाँ पे कोई एक छोटा सा 5वीं तक का 8वीं तक का, तो बच्चे जाने रहे होते उसमें। हाँ दूसरे गांव में जाते हैं। देखो अब दूसरे गांव में जाएंगे तो रास्ते में क्या हो रहा है, या तो माँ बाप में से किसी एक की ड्यूटी लग जाती है कि जाओ बच्चों को छोड़ के आओ और लेके आओ। कर पाते हो क्या ये सारे काम? कोई नहीं छोड़ने जाता है। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि पढ़ाओ ही मत इन्हें, पढ़ाओ ही मत। अभी बताओ ये क्या करेंगी बड़े होके? कोई शादी करेगा अनपढ़ लड़की से? करेगा कोई शादी? है वो बताओ जरा। अब बच्चों के लिए स्कूल खोला होता तो यहाँ पर 4-5 लोगों को यहाँ पर नौकरी मिल जाती टीचर की, है ना, 2 आया लग जाती। खाने के लिए सरकार यहाँ पर जो है बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर देती, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म कपड़े और वो आ जाते, किताबें आ जाती। लेकिन ये सारी चीजें तो होती ही नहीं क्योंकि तुम लोग कुछ कहते ही नहीं हो। भाई आपके घर से कोई कुछ उठा के ले जाए, है ना, जब कोई दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे ले ले, सामान नहीं दे ढंग से, तो तुम लोग क्या करते हो? चिढ़ते हो और उसे डांटते हो। हाँ कोई सुनता नहीं। हाँ तो सुनेगा क्यों? कैसे सुनेगा? एक आदमी का कोई नहीं सुनता है। जब इकट्ठे होके जाओगे, है ना, और ना वहाँ पे लिखोगे, लेटर लिखोगे, उसके बाद में तोड़फोड़ करोगे तभी वो आपकी बात सुनेंगे। वो ऐसे नहीं डरते हैं। वो कहते हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे तो भी कौन सा, ये तो मरे हुए लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, इनका काम मत करो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए क्या इंसान बस रोटी खा के अपना जीवन गुजार दे और ऐसे ही ना कुछ मांगे ना कुछ करे, आगे तरक्की कुछ करे नहीं, पढ़े लिखे नहीं, तो क्या ऐसे ही जीवन, क्या ये कीड़े मकोड़े जानवरों की तरह ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुए हो क्या आप लोग? हैं बताओ जरा। अब इनका सबका चेहरा दिखाओ। ये सब जो महिलाएं बैठी हैं, क्या लग रहा है कि इन्होंने कभी जीवन में कोई सुखी जीवन जिया, कोई बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया खाना खाया? बताइए कभी कहीं गई हो तुम अपने गांव से बाहर?
है। अगर गई भी होंगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने मायके चली गई होंगी, उससे ज्यादा तो कहीं नहीं गई होंगी, है ना। कभी बढ़िया कपड़े नहीं पहने हैं, कभी कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं किया जो लगे कि हाँ हम जिंदा हैं। अब बताइए, देखिए हम इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और इतना पढ़ी लिखी हैं, हम कम से कम 20-25 क्लास हम पढ़े हैं, और इतना पढ़ने के बाद भी हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या गांव में कोई विकास का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या तुम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम 2 लाख रुपया दिया है खंबा के लिए, हमारा ट्रांसफार्मर आएगा नहीं, खंबा आवाज होना है पाए 2 साल हो गया पूरे। क्या है सब, और पूरी फसल सूखी जा रही, चोर रहे हैं, मोदी सरकार गैया सब चली जा रही। तार लगाता हूँ ऑब्जेक्शन है, काट का हाँ और बस तार गैया कटी है, गैया कटे कोई कटे कहा छोड़ा देख करो की कुछ बनाओ का। रात भर पहनना दिन का सोई, रात काम करेगी सोई हम। आपके क्षेत्र से 2 बार अशोक रावत जी यहाँ से सांसद रहे। अशोक रावत तो सबसे बड़ा चोर रहा है, सबसे बड़ा चोर रहा तो बहुजन समाज पार्टी से आती से पार्टी मतलब ना हम लोग को देख रेख कर जो देख रेख करे वह पार्टी हमारी। जी सही बात है, पार्टी हमारा पार्टी का हम लेकर का चाहती हम बाबा साहब ने ये काम कहीं बस उके ना होना है, उके कोई चल रहा है, कोई चले नहीं रहा ना, पार्टी में चल रही फिर ना पार्टी चले ना कोई नहीं चल रहा। भैया एक बात बताओ, अगर बाबा साहब ये कह के गए थे कि अगर तुम गलत आदमी को चुनोगे, देखो अरे बहन सुनो सुनो सुनो, अरे हमारी बात सुन लो, तुम अपनी तो पूरा दिन बतलाती रहना फिर बाद में बैठ के, है ना। देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कह के गए थे कि अगर गलत आदमी को तुम चुन के अपने क्षेत्र में लेके आओगे तो वो तुम्हारे साथ फिर वैसे ही करेगा जैसे हमेशा से होता हुआ आया है ना। फिर चोर ही आपके ऊपर बैठेगा, चोर बेईमान आदमी ही आपके ऊपर राज करेगा, फिर तुम उसके पास जा नहीं सकते हो, कुछ कह नहीं सकते हो, अब कुछ कहोगे तो वो तुम्हें भगा देगा, तुम्हारा आप बोलो भैया। बोले का पूर्ण हम हाथ रहे कहने हम तो ज्यादा ना बहुत अच्छा काम करी, हम यहाँ पर क्षेत्र बिल्कुल अच्छा खासा कोई आज तक का दर्शन देना है। उसी के बाद 14 अप्रैल गई हैं, चली हैं फूल माँ चढ़ा गए हैं, चली गई हैं, दोबारा दर्शन ना जाए कि हाँ आई बा हम कुछ काम करेंगे, कोई काम नहीं। देखो भैया आवत खाली इलेक्शन हमारे आवत हैं सब, अब बस काम कर। देखो भैया खाली फूल माला चढ़ाने से मेरे पेट में रोटी नहीं आ जाएगी, है ना मुझे रोजगार मिल जाएगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे क्षेत्र में फूल माला ना चढ़ाए, बल्कि तुम लोगों को काम धंधा मिले, है ना, मकान मिले, सड़क मिले, पानी मिले, बत्ती मिले, तुम्हारे पेट में खाना जाए, 2 टाइम बढ़िया खाना जाए।